सात फरवरी सन 2024, मांडव, जिला धार, मध्य प्रदेश। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरकार अब्दुल्ला सत्तार मस्त कुद्दूस सिरहुल अजीज़ की दरगाह, जो अशरफी महल मांडव में मौजूद है। सत्तारी सिलसिले को हिंदुस्तान में लाने वाले सरकार अब्दुल्ला सत्तार मस्ती थे और ये लक़ब इन्हें इनके शेख ने दिया था इनकी सीखने की तेज़ी को देखते हुए। सत्तार के मायने अरबी में तेज़ी के होते हैं और आपको ये लक़ब यकीनन आपकी ज़र्फ़, आपके ज़ौक़ शौक़ और आपकी बेइंतहा तेज़ी की वजह से आपके शेख ने आपको अता किया था। जगह कीमती है दोस्तों, इसलिए इरादा हुआ एक छोटा सा डिस्कोर्स और बना के यहाँ से चला जाए। ये इस टूर की आखिरी पड़ाव होगा, इसके बाद सीधा दिल्ली निकलेगा गुलाम। एक सवाल आया था अभी रिसेंट मेरे पास, तब वक्त के ना होने की वजह से, कम वक्त होने की वजह से मैं उसे डिस्कोर्स में ना ले पाया था, लेकिन आज लेने की कोशिश करूँगा। पूछा गया था इंसान को कुदरत के पास जाकर इतना सुकून क्यों मिलता है, नेचर के पास जाके इंसान इतने सुकून में क्यों आ जाता है। गहरा सवाल है। वहदतुल वजूद की थ्योरी सीधी सीधी ये कहती है, सीधी सीधी, कि अल्लाह और मखलूक जुदागाना दो नहीं हैं, एक ही हैं, वहदत में है, वहदत ही में कसरत है। उस तर्ज पे चलते हुए नेचर जो है, हम नेचर से बने, नेचर में पले बड़े और नेचर ही में आखिर मिटने के बाद हम निकल जाएंगे। लेकिन हमारे जुदा होने का एहसास हर पल हमारे अंदर डाला जाता है, बचपने से लेकर बड़ा होने तक, और ये सारी उम्र कायम दायम भी रहता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इससे हट के कुछ करने की सोचें या इनके दिमाग में ये बात ख्याल भी आए कि हम अलग हैं, या ये सिर्फ हमारा वहम है। पहाड़, नदी, समंदर, हरियाली, ये चीज़ें जहाँ भी इंसान को दिखाई देती हैं, वो एक बहुत ऊंची किस्म के सुकून में चला जाता है, जो शब्दों में समझाना बेकार है। उसे तो जो वहाँ होता है उस वक्त, उससे आप पूछिए कि आपने क्या महसूस किया, तो हरफों में लाने में उसे दिक्कत हो जाएगी। इंसान 5 तत्वों से मिलकर बना है, सब जानते हैं, मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश। इन चीज़ों के एक यूनिक कॉम्बिनेशन में इसे इंसान बनाया है। शेर भी है वो एक, ज़िंदगी क्या है अनासीर का ज़हूर तरतीब, ज़िंदगी क्या है अनासीर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज़्ज़ा का जुदा हो जाना। तो जब तक एक ख़ास तरतीब से लगे हुए इंसानी शक्ल में मौजूद हैं, और उससे निकल जाने के बाद यकीनन वहीं 5 एलिमेंट रह जाते हैं, जिसे वेदों ने पंचभूत के नाम से भी कहा, और सूफियों को एक अलग नाम जो दिया गया हर उससे, वो तत्वदर्शी का दिया गया। तत्वदर्शन, ये हम एटॉमिक लेवल पे चीज़ों को देखते हैं, बिल्कुल बेस लेवल पे। तत्व यानी एलिमेंट, एटम्स के निगाह से देखने वाले। हालांकि आज की जो सूफी प्रैक्टिसिंग है, ये ओल्ड एज चली आ रही है, इसका कुछ और बन गया है। किसी वक्त में सूफी होते थे जो वाकई इस पे पूरे पूरे उतरते थे, और बढ़ते वक्त के साथ साथ तसव्वुफ में भी, सूफीज़म में भी, रूढ़ी ने, तकलीद ने, दिखावे ने जगह ले ली। अब थ्योरी रह गई है, प्रैक्टिकल के नाम पे मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस, रियाजतें बहुत कम जगह मौजूद हैं, बहुत ही कम जगह।
और शत्तारी लक़ब इसलिए भी सरकार को दिया गया था कि इन्होंने कुछ वो यूनिक मेडिटेशन टेक्निक्स रियाज़तें ईजाद की थी और उन पे चले भी थे, जिनकी वजह से सफ़र आपका बहुत तेज़ी के साथ मुकम्मल हुआ। इसी वजह से भी आपको शत्तार लक़ब दिया गया था। वाहिद सरकार अब्दुल्ला शत्तार मस्त एक ऐसे सूफ़ी हैं जिन्हें 14 के 14 खानवादों से खिलाफत हासिल है। बहुत ऊंचा मर्तबा है आपका तरीक़त में, और यकीनन नज़र आता है कि आपसे आगे जो आलमे आए और जो आपसे आगे हाथ पकड़ के कादरी शत्तारी सिलसिले में दाखिल हुए, उन्होंने भी अपने मरातब हासिल किए और कायम दायम होकर अपने पेशवाओं की सुन्नतों पर चलते हुए रियाज़तों को आम इंसान को बताया, मोहब्बत का पैगाम फैलाया, ताकि आने वाले वक्त में तसव्वुफ़ की वो कदीमी रियाज़तें ज़िंदा रह सकें। बहरहाल सवाल पे वापस आते हैं। नेचर के पास जाने का एक तो मैंने आपको वो बता दिया कि हम इनसे बने हुए हैं, इससे दूर नहीं है। दूसरा आप जानेंगे जो फिल्म से संबंधित या फोटोग्राफी को एडिटिंग से संबंधित होते होंगे, वो खूब एक चीज़ देखते होंगे फोटोग्राफ्स के अंदर RGB, ये बेस कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। इनके कॉम्बिनेशन ही से बाकी के सारे कलर ईजाद होते हैं। कुदरत में भी ये 3 रंग आप पाएंगे। हरा जहाँ हरियाली होती है, यही वजह है कि जहाँ हरियाली होती है वहाँ जाते ही एकदम मन सुकून में आ जाता। खेत हों, खलियान हों या हरे भरे पहाड़ हों, नीला या तो आकाश के नीचे बहुत एकदम मन शांत हो जाएगा अगर आकाश को बहुत देर तक देखते रहें, या फिर समंदर हो नीला, नदी नाला हो, तो मन को एक गहरी गहरी शांति मिलती है। लाल के बारे में सोचिएगा, लाल कहाँ मौजूद है। इन तीनों का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट जब हो जाता है तो उस वजह से एकदम से इंसानी दिमाग ख्यालात की दुनिया से बाहर आ जाता है और उसी शांति में दाखिल भी हो जाता है। तसव्वुफ़ के एतबार से ये जगह मकाम फ़ना का शिखर है। मेरी गुजारिश रहेगी अहले सिलासिल से भी और आमजनों से भी कि कभी धार मध्य प्रदेश आना हो तो मांडव नज़दीक जगह लगती है, 30-35 किलोमीटर धार से, और यहाँ पे अशरफी महल है। उसमें सीढ़ियाँ चढ़ के दाएं हाथ को इस पेड़ के नीचे जो मेरे पीछे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सरकार के मज़ार मुबारक है, आस्ताना मुबारक है। शायद यही वजह रही इतने बड़े और इतने कदीमी सूफ़ी होने के बावजूद भी शायद ऐलान रहा होगा सरकार का कि कोई भीड़ भाड़ की जगह या कुछ ऐसा ना बनाइएगा, कुदरत के नज़दीक ही रहने दीजिएगा। शायद इसलिए इस पेड़ के नीचे। शुक्रिया आप सबका इतने गौर से सुनने के लिए। आज लंबा वीडियो नहीं बना पाऊँगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझेंगे। शुक्रिया।